राधे कृष्ण आप सभी को। आज आप सबको सुनाती हूँ विष्णु भगवान की एक बहुत ही सुंदर कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियाँ, कथाएँ, व्रत त्योहारों की जानकारी हमारे चैनल पर आती रहती हैं। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद के मन में अभिमान पैदा हो गया कि वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। सोचने लगे कि मैं दिन रात भगवान के गुणगान गाता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। परंतु पता नहीं कि विष्णु जी भी ऐसा ही सोचते हैं या नहीं। ये विचार करके नारद जी भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँचे और विष्णु जी को प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद जी बोले, भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। विष्णु भगवान बोले, नारद मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, पर फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, हे देव, मैंने जीवन भर से आपका ही गुणगान करता आ रहा हूँ। हर पल क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे ये बताइए कि आपका कोई अन्य भक्त भी है जो मुझसे बड़ा है। भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छिपाकर वे बोले, नारद इस बात के लिए तुम्हें मेरे साथ मृत्युलोक में चलना पड़ेगा। नारद जी बोले, ठीक है भगवान, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दोनों पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक गांव में एक झोंपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु जी बोले, नारद मेरा एक बहुत बड़ा भक्त है जो इस कुटिया में रहता है। आश्चर्य है कि क्या मुझसे भी बढ़कर किसी की भक्ति हो सकती है। नारद जी ने कहा, क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आओ तुम स्वयं ही जान जाओगे। तब भगवान विष्णु और नारद जी उस कुटिया की ओर बढ़ गए। उस समय किसान कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। विष्णु जी, जिन्होंने किसान का भेष बनाया हुआ था, उसके पास जाकर बोले, नारायण नारायण। तब उस किसान ने विष्णु जी की तरफ देखा और पूछा, आप कहाँ से आए हैं, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। विष्णु जी ने कहा कि हम घर जा रहे हैं, लेकिन अंधेरा घिरने लगा है, वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है और जो भी रूखा सूखा घर में है वो सब आपके लिए तैयार है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, बड़ी कृपा हुई है। बाहर दलान में दोनों को एक एक खाट पर बिठाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे की तरफ दिखाते हुए बोली, घर में इतना सा ही आटा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे, तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए सोचा कि थाली पर बैठते हैं। जब दोनों भर पेट भोजन कर चुके तो नारद जी सोचने लगे कि ये तो सीधा सादा सा गृहस्थ है, ये भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्रीहरि ने किसान से और भोजन लाने की बात कही। बोले, मेरा पेट अभी भरा नहीं है, क्या और भोजन मिलेगा। किसान रसोई घर में गया और पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या। पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस यही बची है। भगवान विष्णु और नारद जी वो कांजी भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल खींच खींच कर कहने लगे, माँ नींद नहीं आ रही है, हमें बड़े जोरों से भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी का पानी क्यों पिला दिया। किसान बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अतिथि को भोजन कराना स्वयं भगवान विष्णु को भोग लगाने के बराबर होता है बेटा। बाहर दलान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तर पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वो मेरा गुणगान गा रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे ये कह रहा था, गोविंद हरि हरि। हे प्रभु, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
फिर दोनों अतिथियों के पास गया और बोला, श्री हरि की बड़ी कृपा है, वही इस सारे जग के रखवाले हैं। प्रभु की दया से आपको रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे आप तब तक यहाँ रुक सकते हैं। मैं खेत पर जा रहा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ खेत पर गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूँगा। गोविंद हरि हरि, गोविंद हरि हरि। नारद जी उस किसान से कहने लगे कि तुम तो बड़े सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी भगवान का नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ भैया, काम से जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम ले लेता हूँ। नारद जी ने पूछा, कब कब मिलता है तुम्हें समय? तब वो किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में कभी काम से समय मिल जाए तब। तब नारद जी बोले, ओ समझा। अब दोनों नारद जी और विष्णु जी किसान से विदा लेकर चल पड़े। तब नारद जी व्यंग्य करते हुए भगवान से कहने लगे, सुना भगवान, वो किसान सुबह शाम 2 ही बार आपका नाम लेता है, जबकि मैं हर समय आपका ध्यान करता हूँ। फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं, मेरे से बड़ा भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। भगवान विष्णु ने तेल से भरा हुआ एक कलश नारद जी को दे दिया और बोले, नारद इसे अपने सर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले जाओ। ध्यान रहे, इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी बोले, ये कार्य आसान नहीं है प्रभु। ये कहकर नारद जी ने कलश अपने सर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल पड़े। पहाड़ी तक गए और लौट आए और इसमें उन्हें बहुत समय लगा। भगवान विष्णु बोले, लौट आए नारद, अब ये बताओ, इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? नारद बोले, एक बार भी नहीं भगवान, करता भी कैसे? मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। तब भगवान विष्णु बोले, अब तुम ही सोचो, वो किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण करता ही है, और आज तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद जी के अंतर्चक्षु खुल गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले, मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं वे ही आपके पक्के और सच्चे भक्त हैं। बोलो श्री हरि नारायण की जय। अगर ये वीडियो और ये विष्णु जी की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।